हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, आज की वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है और जैसे कि हमने पार्ट फर्स्ट नेशनल इनकम का पढ़ लिया था मैक्रो इकोनॉमिक्स से, आज हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। और आज मैं बेटा जैसे कि आपको फॉर्मेट समझा दिया था अच्छे से, आज हम न्यूमेरिकल करेंगे और होपफुली आपने फॉर्मेट अब तक लर्न कर लिया होगा। फॉर्मेट को मैंने आपको बताया था समझना और उसको लर्न करना, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। आज मैं आपको बहुत इसी तरीके से क्वेश्चन करके दिखाऊंगी। इन क्वेश्चंस को आप जरूर जब मैं आपको समझा दूंगी समझ लें, फिर एक बार रिपीट करिएगा और जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं उस बुक से नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल जरूर करिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन ना आए या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बेटा। और जो फ्रेंड्स को नेशनल इनकम में दिक्कत आ रही है न्यूमेरिकल की, तो जरूर इस वीडियो को वहां भी भेजिएगा ताकि वो भी अच्छे से समझ ले। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज अपना नेशनल इनकम। देखिए, जैसे फॉर्मेट आपको बता दिया था, एक हल्का सा क्विक रिवीजन ले रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने बता दिया था, अगर आपने लर्न कर लिया है, समझ लिया है, तो एक बार आपको बता रही हूँ, जब भी नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे तो आपको मैंने बताया था क्या चीज करना है। सबसे पहले साइड में क्या बनाना है, एन से डी पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, याद रखिएगा -NFIA, वो न्यूमेरिकल में बताऊंगी इसका यूज क्या आएगा। ठीक है, आपको एक तरफ से याद रखना है। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए हम माइनस करेंगे NFIA, उसका मतलब क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। MP से FC पे जाने के लिए, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हम करते हैं -NIT। इफ NIT इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन तो क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, जो NIT का फॉर्मूला होता है। ठीक है बेटा जी। फिर है हमारा G से N पे जाने के लिए, दैट मींस ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन। और बेटा डेप्रिसिएशन कभी लिखा नहीं मिलेगा, बहुत रेयर केस में न्यूमेरिकल में डेप्रिसिएशन लिखा मिल गया तो मिल गया, नहीं तो लिखा होगा। इसका अनदर नेम क्या होता है डेप्रिसिएशन का, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। इसको कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं डेप्रिसिएशन को, और इसको हम करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये अनदर नेम है किसके, डेप्रिसिएशन के, याद रखिएगा। NIT को क्या बोलते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नहीं गिवन होगा तो IT माइनस सब्सिडीज। जैसे आप न्यूमेरिकल स्टार्ट करें, एग्जाम में नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल आ गया 6 मार्क्स का, सबसे पहले आप इन 3 रिलेशनशिप को बना लेंगे पेपर पे साइड में, N से D पे, MP से FC, G से N पे। याद रखिएगा, याद करने का तरीका तीनों माइनस में है। ठीक है, NFIA, NIT, डेप्रिसिएशन। अच्छे से इसको लर्न करिएगा, बस बहुत अच्छे से आपको इस रिलेशनशिप को लर्न करना है, नहीं तो आपका न्यूमेरिकल नहीं होगा। चलिए अब आगे करते हैं। अब मैंने आपको इनकम मेथड में बताया था कुछ स्टेप्स लगेंगे, स्टेप्स तीनों को जब लगा देंगे तो क्या निकल के आएगा, NDPAT FC। अब NDPAT FC में याद रखिएगा क्या चीज है, NDPAT FC को बोलते हैं हम डोमेस्टिक इनकम। आपको याद रखना है NDPAT FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को हम डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में लिख के आया कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम और ये पार्ट्स गिवन हो तो समझ जाना इनकम मेथड से डोमेस्टिक इनकम NDPAT FC फाइंड करने के लिए कह रहा है। स्टेप फर्स्ट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अगर क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है, जो मैंने बताया था फादर, तो बच्चे नहीं लेंगे। वेजेस एंड सैलरीज और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इसके बच्चे हैं। अगर पिताजी ई का अमाउंट गिवन होगा तो यहां लिख देंगे, ये दोनों नहीं लेंगे। अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं गिवन होगा उसका अमाउंट, तो वेजेस और सैलरीज और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन अमाउंट लिख करके ऐड करके यहां लिख देंगे। मैं भी क्वेश्चन करा के दिखाऊंगी आपको। फिर स्टेप 2, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस अगर पूरा गिवन है तो लिख देंगे, नहीं तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, इसके जो भी अमाउंट होगा ऐड कर देंगे और यहां लिख देंगे। सपोज करो रॉयल्टी नहीं गिवन है आपके पास तो टेक इट 0। ठीक है, जो भी नहीं गिवन होगा लिखेंगे सारे, टेक इट 0। ठीक है, थर्ड स्टेप है आपका मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, अमाउंट गिवन होगा, लिखेंगे, ऐड कर देंगे, क्या निकल के आएगा, NDPAT FC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर आउट हो गया होगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और ये पार्ट 2 है और आपको लग रहा हो मैं काफी जल्दी करा रही हूं, तो पार्ट फर्स्ट जरूर देखिएगा, मैंने बहुत अच्छे से इसको समझा रखा है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया पार्ट ऑफ प्रॉफिट। बेटा जी एक बात समझ लीजिएगा, अगर रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट, प्रॉफिट का लिखा हुआ आपको मिले, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट और उसका अमाउंट गिवन हो 100, तो आप प्रॉफिट ले लेंगे। अगर प्रॉफिट गिवन नहीं है तो उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, क्या है, डिविडेंड। ठीक है बेटा, डिविडेंड गिवन है, कॉर्पोरेटिव प्रॉफिट टैक्स, इसको कॉर्पोरेट टैक्स भी बोलते हैं। अगर ये भी लिखा हुआ तो ये भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन हुआ तो ये भी ऐड होगा।
अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिटेन्ड अर्निंग। अब एक बात याद रखिएगा बेटा, ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग, इसकी स्पेलिंग मैं यहां लिख दे रही हूं, थोड़ी सी गड़बड़, प्रिंटिंग मिस्टेक लिखने में, ठीक है। तो रिटेन्ड अर्निंग आप याद रखिएगा, ठीक है, ये रिटेन्ड अर्निंग हो गई, डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के अंदर इनमें से कोई भी पार्ट गिवन हो, सपोज करो डिविडेंड गिवन है तो प्रॉफिट की जगह डिविडेंड ले लेंगे। जब प्रॉफिट नहीं गिवन हो तब उस केस में अगर चारों गिवन है, चारों को ऐड कर देंगे और प्रॉफिट की जगह लिख देंगे, ठीक है। अब आया NFIA। बेटा जी एक बात याद रखिएगा, अगर नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड नहीं गिवन होगा और ये फॉर्मूला लिखा होगा, अगर आपको ये दिखाई ये पार्ट, तो आप क्या करेंगे, फीफा माइनस फीटा फ्रॉम में से 2 को माइनस करेंगे, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, ठीक है। पैसा आ रहा है माइनस पैसा जो हमने गिवन है, जो अमाउंट निकल के आएगा वो क्या होगा, नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, जो अब्रॉड से पैसा हमारी कंट्री अर्न कर रही है। चलिए आगे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर मेथड आपको बताया था, एक्सपेंडिचर मेथड के 4 स्टेप होते हैं, 4 स्टेप लगा करके जो निकल के आएगा वो क्या होगा, GDP-MP। GDP-MP क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। पहला पार्ट देखिए, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो अमाउंट होगा यहां लिख देंगे। सेकंड है आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मोस्टली ये पार्ट के अंदर कोई चेंज नहीं होता है, गिवन होगा अमाउंट लिख देंगे। नेट एक्सपोर्ट, अगर एग्जाम में नेट एक्सपोर्ट नहीं लिखा मिला है तो आप क्या करेंगे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर नेट एक्सपोर्ट नहीं गिवन होगा तो उसका फॉर्मूला होता है नेट एक्सपोर्ट का, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर देंगे, अमाउंट यहां लिख देंगे। और कई बार स्टेप 3 में याद रखिएगा, कई बार रेयर केस में नेट इंपोर्ट गिवन होता है। अगर नेट इंपोर्ट दे दिया, मैं यहां लिख के बता रही हूं आपको, नेट इंपोर्ट अगर क्वेश्चन के अंदर होगा, जो भी उसका अमाउंट होगा वो आप क्या कर दोगे, नेगेटिव, नेगेटिव में ले लेंगे। अगर ऑलरेडी सपोज करो -10 है तो माइनस माइनस करके क्या हो जाएगा, प्लस, आपको माइनस करना ही है। और अगर 10 गिवन है तो -10 हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है 4th पार्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मेन इस पार्ट के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन हो, याद रखिएगा क्या, वीडियो को पॉज करके खुद बोल के देखना, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर गिवन हो तो उसका अमाउंट एज इट इज रख लेंगे, और अगर ये नहीं गिवन है तो उसके 3 पार्ट गिवन होंगे, वो आप चेक करेंगे एग्जाम में कौन सा आया। अगर आपके सामने बेटा जी ये आया है, ध्यान से देखना, अगर आ गया नेट खाली, ग्रॉस की जगह क्या लिखा मिला है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, फटाफट क्या ऐड कर देंगे, डेप्रिसिएशन, ठीक है। अगर ये नहीं लिखा मिला तो हो सकता है ये लिखा मिले, ये लिखा मिले, या ये, इन 3 में से एक लिखा मिलेगा, याद रखना। अगर ये लिखा मिला है, इसका अमाउंट गिवन है, तो पूरा एज इट इज ये लिख लेंगे, पूरा एज इट इज यही लिख लेंगे अगर ये गिवन है। और अगर नहीं गिवन है तो 3 पार्ट में से कोई सा एक पार्ट गिवन होगा, अगर नेट वाला होगा ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन, अगर फिक्स्ड वाला होगा ऐड कर देंगे चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्वेश्चन में नहीं गिवन हो तो इसका फॉर्मूला होगा, ये पक्का क्वेश्चन में गिवन होगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है बेटा जी, ये कर देंगे हम। फिर उसके बाद अगर नेट और फिक्स्ड, देखिए नेट में था डेप्रिसिएशन, फिक्स्ड वाला है चेंज इन स्टॉक, नेट और फिक्स्ड दोनों होंगे तो क्या ऐड कर देंगे बच्चों, डेप्रिसिएशन और चेंज इन स्टॉक, ठीक है बच्चा। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये तीनों पार्ट क्लियर हो गए हुए हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं क्लियर हो रहे होंगे, पार्ट फर्स्ट भी देख लेना, उसमें मैंने और इलैबोरेट करके अच्छे से समझाया हुआ है, ये जस्ट क्विक रिवीजन करा रही हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब आ गया हमारा क्वेश्चन बेटा जी, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा, इस क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखा दूंगी, ठीक है। इसने क्या कहा है, कैलकुलेट GDP-MP बाय इनकम मेथड, ठीक है बेटा, उसने क्या कह दिया, अब भाई इनकम मेथड से निकाल के दिखाओ GDP-MP, ठीक है मैम। एक्सपेंडिचर मेथड से उसने कह दिया क्या निकाल के दिखाओ, NNP@FC, और मैंने आपको एक बात बताई थी, NNP@FC किसको बोलते हैं, नेशनल इनकम को। अब याद रखना, इनकम मेथड में फॉलोइंग स्टेप्स जब हम लगाते हैं तो क्या निकलता है, डोमेस्टिक इनकम मैम, डोमेस्टिक इनकम को क्या बोलते हैं, NDP@FC, और उन्होंने निकालने के लिए क्या कहा है, GDP-MP। अब बताऊंगी जो शुरू में 3 रिलेशनशिप लिखवाए थे ठीक है, उसका क्या यूज होगा। अब एक्सपेंडिचर मेथड में जब 4 स्टेप्स लगाते हैं तो क्या निकल के आता है, GDP@MP, लेकिन उन्होंने निकालने के लिए क्या कहा है, NNP@FC। ये बताऊंगी वो स्टेप्स अब कैसे यूज होंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या क्या गिवन है, ठीक है बच्चा। देखिए देखिए पहला गिवन है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है मैम।
प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये गिवन है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकम मेथड का फॉर्मेट बनाएंगे बच्चा। ठीक है, अब देखिए इनकम मेथड का फॉर्मेट बनाएंगे तो कैसे होगा। ठीक है बेटे, देखिए फॉर्मेट बनाएंगे इनकम मेथड का, पेन लेंगे दूसरा, आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। इनकम मेथड का फॉर्मेट बनाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। रुपीस इन करोर्स, ठीक है, इनकम मेथड पर्टिकुलर्स, जैसे आप अकाउंट्स में करते हैं। ठीक है, स्टेप फर्स्ट, चलें बेटे अब देखेंगे अपने क्वेश्चन में। सबसे पहले देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिख गया। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज अगर गिवन है तो हम इसके अंदर ध्यान से देखिएगा, ये नहीं लेंगे। वेजेस और सैलरीज, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, बच्चे हैं इनको नहीं लेंगे। क्या लेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जो कि फादर है। ठीक है बेटा, देखिए अब क्या करेंगे, हम लेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। देखते हैं कितना अमाउंट गिवन है बेटे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कितना है, 490, फटाफट से हमने लिख दिया 490। ठीक है मैम, प्लस अब आ जाओ स्टेप 2 पे। स्टेप 2 क्या होता है मैम, ऑपरेटिंग सरप्लस। देखेंगे अगर ऑपरेटिंग सरप्लस का फुल अमाउंट गिवन है तो वो लिखेंगे, नहीं तो इसका पार्ट लेंगे। अब देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस दिखा आपको कहीं, नहीं मैम ऑपरेटिंग सरप्लस तो मैं नहीं दिखा, लेकिन हमें मैम एक चीज दिख रही है। क्या चीज दिख रही है, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ठीक है बेटा, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट हमें दिख रहा है, लेकिन हमें मैम रॉयल्टी नहीं दिख रही है। ठीक है, हम रॉयल्टी नहीं लेंगे मैम, तो हमें क्या चीज करना है, यहाँ पे लिखना है रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी। ठीक है, देखिए रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट क्या दिया हुआ है, 290। 290 ये लिखा। जो चीज नहीं गिवन होती है वो ले लेंगे 0। रॉयल्टी नहीं गिवन है लेकिन हमने सारे पार्ट्स लिख दिए, तो क्या हो जाएगा 290। अब आ जा रहे हैं मैम हम अपने स्टेप 3 पे। स्टेप 3 क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा, पेन को चेंज कर ले रहे हैं। मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम देखेंगे गिवन है या नहीं। मिक्स्ड इनकम देखिए गिवन है या नहीं, हाँ जी मैम गिवन है। कितनी गिवन है जी, 560 गिवन है मैम। फटाफट से हमने क्या करा, 560। अब हम तीनों को क्या करेंगे बेटा जी, ऐड करेंगे। ठीक है, और हमारा जो निकल के आएगा वो अमाउंट क्या होगा, तीनों को लगा के मैंने आपको क्या बताया था, ये होगा हमारा NDPFC। क्या निकल के आया, NDPFC। कितना टोटल हो गया, 0, 18, 18 और 6 कितना हो गया, 24, 2, 6, 7, 8, 8 और 5, 13 रुपीज, क्योंकि रुपीज इन करोड़ है तो यहाँ क्या लगा देंगे, हमारा आ गया 1340 करोड़। ठीक है बेटा, ये चीज समझ में आ गई। अब मैम आपने कहा था भाई रिलेशन साइड में लिखने हैं, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, हम फटाफट से साइड में क्या चीज कर लेंगे, फटाफट जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मैम हम क्वेश्चन के अंदर ये कर लेंगे। एनसीडी पे जाने के लिए क्या चीज करेंगे बेटा, -NFIA। ठीक है बेटा जी, MP से FC पे जाने के लिए -NIT। ठीक है, और हमारा G से N पे जाने के लिए मैम हम कर लेंगे माइनस डेप्रिसिएशन। चलो जी, अब क्वेश्चन में देखेंगे आपको क्या कहा, NDPFC आपका कितना आ गया, जो आपका निकल के आया है उसको लिखेंगे NDPFC। कितना आया, ₹1340 करोड़। अब ये देखेंगे क्वेश्चन के अंदर निकालने के लिए क्या कहा बेटे, इनकम मेथड से उन्होंने कहा है GDP-MP निकालो। ठीक है, अब एक बात आपको याद रखनी है, GDP-MP जो चीज निकालनी है वो हम क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। जो भी चीज हमें निकालनी है वो क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। GDP-MP निकालने के लिए कहा है, हमने नीचे रख लिया। अब ये एरो याद रखिएगा हमेशा डाउनवर्ड आएंगे, जो आपको चेंज लग रहा है, जो सेम नहीं है, उस एरो को आप नीचे की तरफ लेकर के आएंगे।
डी और डी सेम है, पी और पी सेम है, इसमें चेंज नहीं करेंगे। अब हमें क्या चीज देखना है मैम, हमने लिखा हुआ है एन से जी पे जाना है हमारे को। देखिए हमने इस तरह से पढ़ा था, लेकिन जब हम ऐसे करेंगे एन से जी पे जाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। क्योंकि मैंने आपको बताया था एनसीडी पे जाने के लिए माइनस एनएफआई होता है, एमपी से एफसी पे माइनस एनआईटी, जी से एन पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन। लेकिन यहां हम क्या कर रहे हैं, हमने एक तरफ का याद कर लिया, अब ये लिखा हुआ भी है। अब क्या कर लोगे, अब चेंज कर रहे हैं, एन से जी पे जा रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है बेटा जी, क्या हो जाएगा, प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है जी मैम। अब एफसी से एमपी पे जाना है। एफसी से एमपी पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना, एफसी से एमपी पे जाने के लिए प्लस एनआईटी, क्योंकि क्या हो जाएगा, एमपी से एफसी पे माइनस एनआईटी, तो अब क्या हो जाएगा, प्लस एनआईटी। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा डेप कितना गिवन है, जल्दी से देखेंगे हमारा डेप कितना गिवन है। देखिए डेप कितना गिवन है हमारे पास, हमारे पास डेप कितना गिवन है, डेप्रिसिएशन हमारे पास कितना है, 80। ठीक है मैम, हम फटाफट से लिख लेंगे डेप्रिसिएशन 80। अब 80 ऐड कर दिया हमने ये वाला। अब एक चीज क्या है, ये है हमारा डेप, एनआईटी चेक करेंगे, कहाँ है भाई एनआईटी, भाई आईटी नहीं, एनआईटी नहीं गिवन है, लेकिन क्या गिवन है, बहुत ध्यान से देखिएगा, आईटी माइनस सब्सिडीज। देखा कितना है, 180 और 150, 180। अब ध्यान से देखिए, हमने ये बता दिया, हमने डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया क्योंकि हम नेट से ग्रॉस पे गए, डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमने 80 लिख दिया। लेकिन अब देखिए ये सेम है, कुछ नहीं करेंगे, डी से डी, पी से पी सेम है, कुछ नहीं करेंगे, एफसी से एमपी अब ये अलग है, डाउनवर्ड ही हम क्या लेके आए हैं, एरो लेकर के आए हैं। अब एफसी से एमपी, चलिए यहां देखते हैं, क्योंकि एमपी से एफसी पे तो माइनस एनआईटी है, लेकिन एफसी से एमपी पे जाने के लिए साइन चेंज हो जाएगा, मैंने बताया है, राइट वर्ड शिफ्ट चलोगे तो माइनस। अब एफसी से एमपी पे जाने के लिए क्या कर देंगे बेटा जी, प्लस एनआईटी। अब भाई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन का थोड़ा सा ध्यान रखना, एनआईटी का फॉर्मूला क्या होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला है आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। मैम अब इसका अमाउंट क्या होगा, चलिए फटाफट से इनडायरेक्ट टैक्सेस का अमाउंट देख लेते हैं बेटा जी, क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, जल्दी से देखेंगे क्या है। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे सामने है जी 180, और हमारे पास सब्सिडीज कितनी है 20, 180 और 20 याद रखिएगा, ठीक है, 180 और 20 बेटा जी। तो देखिए क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस 180 माइनस 20 कितना आ गया, 160। अब ये 160 आ गया, फटाफट से उठा के 160 को, अब देखना यहाँ पे एनआईटी ऐड हो रहा है ना, तो प्लस का साइन लगा के कितना अमाउंट आया है हमारे पास 160। ठीक है मैम आ गया। अब सबको हम क्या करेंगे, ऐड, 0 14 और 4 18 1 4 5 1580 बच्चा 1580 आपका आंसर आ रहा है। किस वजह से, देख लीजिए, हमने आईटी माइनस सब्सिडीज 180 माइनस 20 करा, 160 ऐड कर दिया, एनसीजी पे का डेप ऐड कर दिया, 180 हो गया, और हमारा 1340 बेटा जी क्या आया हुआ था, हमारा एनडीपीएफसी, जिसको हम डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। ठीक है बच्चा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेन से दूसरे से हाईलाइट करके आपको अच्छे से क्लियर आउट करती हूँ आंसर जो आए, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब जीडीपीएमपी हमारा आया है रुपीस करोड़, यही तो हमसे पूछा था भाई इनकम मेथड के अंदर, 1580 आपका आंसर इनकम मेथड से आया है। ठीक है, रुपीस करोड़ लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो मार्क्स कटते हैं बोर्ड एग्जाम में। और ये क्या हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्टेड मार्केट प्राइस कितना आया 1580। बहुत अच्छे से आई होप आपको क्लियर हो गया हो। वहां जरूर ये लिखना, बाय कन्वर्टिंग एनडीपीएफसी इनटू जीडीपीएमपी, एनडीपीएफसी से जीडीपीएमपी निकालना है। और एक बात का खास ध्यान रखना, जो चीज निकालनी है उसको नीचे रखेंगे, क्वेश्चन में जो भी कहेंगे कैलकुलेट जीडीपीएमपी या एनएनपीएफसी, जो भी निकालने के लिए कहेंगे उसको नीचे रखना है, और जो हमारा फॉर्मेट लगा के लिख करके आए उसका आंसर लिखेंगे, पहले जो गिवन होगा, और जो चीज निकालना है उसको नीचे रख देंगे। फिर हमें इस चीज का यूज, ये 3 रिलेशनशिप जैसी नेशनल इनकम का क्वेश्चन है 6 मार्क्स का, आपको क्या करना है, साइड में लिख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करना। अब हम करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। एक्सपेंडिचर के चारों स्टेप लगाएंगे जिससे निकल के आएगा जीडीपीएमपी। चलो आपको करके दिखाती हूँ अच्छे से, ठीक है बेटा। चलिए टीचर करने के लिए हम क्या करेंगे, देखें,
सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है मैम। हमने लिख दिया एक्सपेंडिचर मेथड। अब हम क्या करेंगे, यहां लिख देने हैं पर्टिकुलर्स, ठीक है बेटा। यहां लिख देते हैं रुपीज इन करोड़। अगर यहां पे रुपीज इन लैक्स हो, अरब्स हो, वही लिखेंगे, ठीक है बेटा। ये हो गया हमारा, ये हमारे 4 स्टेप हैं। अब क्या है पहला स्टेप, स्टेप फर्स्ट, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है मैम। स्टेप 2 क्या है, क्योंकि ये तो चेंज नहीं होगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है जी मैम, पूरा लिखना, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है। प्लस स्टेप 3 नेट एक्सपोर्ट। अब ये देखेंगे नेट एक्सपोर्ट गिवन है या नहीं गिवन है, नहीं तो हम सीधा क्या लगाएंगे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है बेटा, यहां रुक जाऊंगी क्योंकि अभी आगे नहीं पता स्टेप 4 में क्या गिवन है। ठीक है बेटा, अब देखेंगे सबसे पहले अमाउंट। बहुत ध्यान से देखना, ये मैंने फॉर्मेट बना लिया। अब हम देखेंगे अमाउंट। एक्सपेंडिचर पे आ गए हैं, एक्सपेंडिचर से क्या निकालना है, एनएनपी एट एफसी। अब देखिए सबसे पहले आपको दिखा प्राइवेट वाला कहां है, हाँ जी मैम दिख गया। प्राइवेट वाले का अमाउंट कितना है, 1120। ठीक है मैम, हम फटाफट से 1120 यहां लिख देंगे। ठीक है जी मैम। अब हम देखेंगे गवर्नमेंट वाले का क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। गवर्नमेंट वाले का मैम है 150। ठीक है, हम फटाफट से क्या लिख देंगे मैम, 150। ठीक है मैम, हमारा ये भी हो गया। अब नेट एक्सपोर्ट देखेंगे, क्या नेट एक्सपोर्ट का फुल अमाउंट गिवन है या एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करना पड़ेगा। देखिए नेट एक्सपोर्ट हमें कहीं नहीं दिख रहा है बेटा, तो हमारे पास क्या गिवन है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। और यहां देखना एक्सपोर्ट 100 है और इंपोर्ट 110 है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेंगे तो 100 माइनस 110। बेटा जी क्या आ जाएगा, 100 में से माइनस 110 गए, 100 में से 110 गए, क्या आ जाएगा, -10। साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। अब आया जी मैम स्टेप 4। अब देखेंगे जी स्टेप 4 में क्या गिवन है, बहुत ध्यान से सुनना। स्टेप 4 में अगर गिवन होगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो वो ले लेंगे, नहीं तो 3 पार्ट में से कोई सा एक गिवन होगा। हमें यहां दिख रहा है नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। बेटा जी मैं आपको बता दूं, अब देखना नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कौन सा वाला पार्ट है हमारा, ये तो गिवन नहीं है। इसके तीनों पार्ट में से नेट और फिक्स दोनों गिवन है, क्या ऐड कर देंगे, डेप्रिसिएशन भी और चेंज इन स्टॉक भी। ठीक है बेटा, अब देखना यहां क्या लिखूंगी, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो मैम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन भी ऐड कर दिया हमने और मैम हमने चेंज इन स्टॉक भी ऐड कर दिया है। अब इसका अमाउंट देखेंगे कितना है। ठीक है बेटा, ब्रैकेट ओपन, देखेंगे अमाउंट कितना है। ये गिवन है जी 180। 180 के बाद डेप हमारा कितना आएगा, डेप्रिसिएशन 80। ठीक है, और हमारा चेंज इन स्टॉक कितना है 60, यानी 180, 80 और 60। ठीक है बेटा, 180, 80 और 60, 180, 80 और 60। क्या था, नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 180 था, डेप्रिसिएशन 80, चेंज इन स्टॉक 60। याद रखिएगा, मैं यहाँ पे अंडरलाइन भी अच्छे से करके दे रही हूँ, दूसरे पेन से हाईलाइट करके। नेट और फिक्स था तो हमने डेप भी ऐड कर दिया, हमने चेंज इन स्टॉक भी ऐड किया। अमाउंट पूरा गिवन था, नहीं तो हम फॉर्मूला लगाते क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। और जब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कभी चेंज इन स्टॉक नहीं दिया होता है ना, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग सॉरी। तो याद रखना C फॉर चेंज इन स्टॉक, C फॉर चेंज, तो पहले क्या आएगा, क्लोजिंग, यानी C फॉर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अगर ऐसा हो जाए, चेंज इन स्टॉक गिवन था तो हमने सीधा अमाउंट लिख दिया। ठीक है मेरे बच्चों, देखो अब क्या करा, 180, 80 प्लस 60 कितना हो गया, 140। तो 180 और 140 कितना हो गया जी बेटा जी, 0 to 1, ये हो गया 320। ठीक है मैम, हमने कर दिया। अब यहां से चारों स्टेप लगाने के बाद मैम क्या निकल के आएगा,
दूसरे पेन से लिखूंगी ताकि और अच्छे से हाईलाइट हो। इसमें निकल के आता है GDP-MP। अब GDP-MP जब निकल के आएगा तो क्या आएगा, बहुत ध्यान से सुनना। क्या चीज, सबको ऐड कर लेंगे, 320, 150 और ये होगा हमारा 1120, 0 7 8 9 4 5 1 5 9 0 माइनस 10 1580 रुपीस करोड़। ठीक है बेटा जी, 0 हो गया, 7 8 9 4 5, ठीक है बेटा जी, माइनस 10 कर दिया, 1580 हमारा ये अमाउंट आ गया। ठीक है, हमारा जीडीपी एट एमपी आ गया। देखिए बेटा, अब आपका जीडीपी एट एमपी 1580 निकल गया है। अब देखिए मैंने आपको समझा दिया, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में ज्यादा चेंज नहीं होता, 1120 ले लिया हमने। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 150 था हमारा। नेट एक्सपोर्ट, ये ध्यान देना जिसमें फॉर्मूले बेस्ड है, अगर नेट एक्सपोर्ट नहीं गिवन है फटाफट हमने क्या चीज कर दिया, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। यहां पर एक्सपोर्ट दिया हुआ था 100, इंपोर्ट दिया हुआ था 110, तो 100 में से 110 गए, 110 गए, तो कितना बचा, माइनस के 10। ठीक है मैम, समझ आ गया। अब याद रखना जो मैंने आपको करके दिखाया, नेट और फिक्स्ड दोनों गिवन है, तो हमने डेप्रिसिएशन और चेंज इन स्टॉक दोनों निकाल लिए। बेटा चेंज इन स्टॉक यहाँ पर गिवन था, ये भी फॉर्मूले बेस्ड है, तो हमने पूरा का पूरा अमाउंट 60 लिख दिया, डेप्रिसिएशन हमने 80 ले लिया। ठीक है, चेंज इन स्टॉक हमने 60 ले लिया। अब हमने इसको पूरे को ऐड करा तो हमारा कितना निकल के आया, 320। अब हमने क्या चीज करा, सॉल्व करा, तो हमारा कितना आ गया बेटा जी, 180। तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आया, 190, वो सॉरी 1590 और माइनस 10 कर दिया तो कितना गया, 1580। ठीक है जी मैम, समझ आ गया। अब लेकिन ये ध्यान देना है, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें क्वेश्चन में मैम पूछ लिया है इन्होंने कि हमारे को निकालना है भाई, क्या चीज निकालना है, एक्सपेंडिचर मेथड से एनएनपी एट एफसी। मैम एनएनपी एट एफसी तो नेशनल इनकम को बोलते हैं, तो ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकालने के लिए कहा, जो आपका आंसर जीडीपी एट एमपी निकला है, और जो निकालने के लिए क्वेश्चन में पूछे उसको हम नीचे रखेंगे। ठीक है, अब कैसे रखेंगे देखिए, एक बार आपको ये थोड़ा सा टफ लगेगा कि मैम ये थोड़ा सा टफ है। ठीक है, अब मैंने साइड में पहले ही लिख करके लिखा है, आपको क्या लिख दिया, आपने साइड में क्या बना लिया, रिलेशनशिप। एन से डी पे जाने के लिए, एमपी से एफसी पे जाने के लिए, जी से एन पे जाने के लिए, तीनों माइनस। इस साइड से हमने, अगर हम इस साइड लेफ्ट में, राइट में जाने के लिए माइनस, लेफ्ट में लेकर के आएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है मैम, अब हम क्या कर रहे हैं, बाय कन्वर्टिंग, क्या चीज निकल के आया था हमारा, जीडीपी-एमपी इनटू क्या निकालने के लिए उन्होंने कहा है, नेशनल इनकम। मैम नेशनल इनकम किसको बोलते हैं, मैम नेशनल इनकम तो बोलते हैं एनएनपी एट एफसी को। ठीक है, ठीक है, नेशनल इनकम किसको बोलते हैं बेटे, याद रखिएगा, एनएनपी एट एफसी कन्वर्ट कर दिया जाएगा जीडीपी एट एमपी इनटू एनएनपी एट एफसी। तो हमने फटाफट क्या करा, जीडीपी एमपी यहां लिखा, एनएनपी एफसी हमने यहां लिखा। अब हमें क्या करना है, देखिए डिफरेंट है, डाउनवर्ड हमेशा आएगा एरो, डी से एन पे गए, एमपी से एफसी पे गए। अब जी से एन पे जाने के लिए क्या करेंगे मैम, माइनस डेप्रिसिएशन। डी से एन पे जाने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा, डी से एन पे जा रहा है बेटा, तो क्या हो जाएगा, प्लस डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जा रहे हैं, NFIA। ये तो हमें देख के ही पता चल रहा है, डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाएंगे, तो यानी इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड भी क्या हो रही है यहाँ पे, नेट इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड भी ऐड होगी, तभी तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करेंगे, जो बाहर से इनकम अर्न करी है वो ऐड कर दी। एमपी से एफसी पे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे माइनस एनआईटी। ठीक है, और अभी जैसे हमने इनकम में करा था, एनआईटी गिवन नहीं था, इसलिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है मैम, इतना हमें समझ आ गया है। करेंगे दूसरे पेन से, कितना आंसर था देखिए, जीडीपी एट एमपी का कितना आंसर आया था, 1580। फटाफट उठा के हमने 1580 यहाँ लिख दिया। अब देखिए डेप्रिसिएशन कितना था, आई थिंक क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन 80 था और एनएफआईए माइनस 10 था, चेक कर लेते हैं। ठीक है, कितना था देखिए, एनएफआईए माइनस 10। ठीक है बेटा जी, डेप्रिसिएशन 80। ठीक है, डेप्रिसिएशन कितना था बेटा जी हमारा 80 और एनएफआईए हमारा माइनस 10। अब एनआईटी हमारा निकालना था। ठीक है मैम, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस पूरा लिख के बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से हो जाए। का फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है मैम, अब हमारी इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना था, 180, सब्सिडीज अभी हमने करा था कितना था, 20। अभी मैं आपको दिखा भी दे रही हूँ, देखिए देखिए बेटा कितना था हमारा, इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारा था 180 और हमारा सब्सिडीज बेटा जी कितना था, 20।
हाँ जी मैम, समझ आ गया हमारे को। देखिए अब कितना है हमारा 180 और हमने क्या कर दिया ये। अब क्या चीज है माइनस में, माइनस कितना है हमारा 160। अब कहेंगे मैम माइनस में कैसे कर दिया, क्योंकि हम एमपी से एफसी पे जा रहे हैं तो क्या साइन है हमारा माइनस एनआईटी। हमने तो एनआईटी का फॉर्मूला सॉल्व करा है, आईटी माइनस सब्सिडीज 180 माइनस 20 160, इसलिए माइनस का साइन यहाँ लगा। यहाँ पे क्या है ध्यान देना, माइनस। ऐसी एनएफआईए में प्लस था लेकिन वहां पे क्या गिवन था एनएफआईए -10, इसलिए ब्रैकेट में लिखा। प्लस माइनस तो माइनस ही होता है। अब देखिए 1580 में से साइन माइनस का लगेगा लेकिन सबको हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई 160 और 10 और 80 0951 350 नहीं सॉरी ये हो जाएगा आपका 0951 250। ये हो जाएगा आपका कितना 250 190 और 160 05 नहीं बेटा पहले लिखा था 350 होगा। ठीक है बेटा कितना हो जाएगा 350। अब चलिए भाई 350 को हम माइनस कर देंगे किसमें से 1580 में से 350 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 3 2 1 ये क्या आ जाएगा 1230 ये आपका आंसर आएगा। रुपीस करोड़ क्या निकल के आया हमारा नेशनल इनकम डेट इज NNPFC। पेन दूसरा लेंगे इसमें ताकि इसे हाईलाइट करके आपको बता दूं, ऐसे हम इसका आंसर लिख देंगे मेरे बच्चों। देखो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया हो ये। ठीक है क्या आ जाएगा 1230 आपका आंसर। अब मैम हमने तो स्कूल में पढ़ा है भाई जब हम आंसर निकाल रहे हैं इनकम एक्सपेंडिचर का सेम आता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा जो भी बताऊंगी आपका आंसर याद रखिएगा एक्सपेंडिचर से अलग है और इनकम से अलग क्यों है, बहुत ध्यान से सुनना। इनकम का आपका आंसर क्या चीज आया था ध्यान से देखिए, इनकम का आंसर आपका आया था 1580 और आपका एक्सपेंडिचर का आंसर क्या आया है ध्यान से सुने, एक्सपेंडिचर का आपका आंसर आया है 1230। क्यों, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, बहुत ध्यान से देखना क्योंकि हमारे क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था इनकम मेथड से निकालिए जीडीपीएमपी और एक्सपेंडिचर से एनएनपी एट एफसी। नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर से निकालना था और इनकम से जीडीपी एट एमपी। ठीक है बेटा, तो अगर दोनों चीजें सेम निकालने के लिए सपोज करो ये कह दिया इनकम और एक्सपेंडिचर से नेशनल इनकम निकालो, उस केस में दोनों का क्या होगा आंसर सेम आएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत। लेकिन दोनों चीजें अलग अलग निकालने के लिए तो ऑब्वियसली आंसर डिफरेंट आएगा। और एक चीज और याद आएगा क्वेश्चन में एनएफआईए लिखा था नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है एनएफआईए होता है, फ्रॉम में गिवन है तो एज इट इज लेंगे, टू में होता है तो माइनस का साइन लग जाता है। ठीक है इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना अच्छे से, ये वाला क्वेश्चन करना। ठीक है आपको आज मैंने ये वाला क्वेश्चन करा दिया है, अच्छे से इसको क्लियर आउट करना। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, ध्यान से देखिएगा, इसको बहुत अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस एज इट इज दिया हुआ है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज देखेंगे नहीं गिवन है, वेजेस और सैलरीज गिवन है, और क्या गिवन है थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ मैं आपको, क्वेश्चन करके जरूर देखना। वेजेस और सैलरीज गिवन है, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन सीओई में आ जाएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में, ऑपरेटिंग सरप्लस का पूरा अमाउंट गिवन है। मिक्स्ड इनकम नहीं मैम हमें नहीं दिख रही है, मिक्स्ड इनकम को हम 0 ले लेंगे, एनडीपी एट एफसी निकल जाएगा। अब एक क्वेश्चन के अंदर एक बात याद रखिएगा, कहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे मैम ये क्या गिवन है, ग्रॉस डोमेस्टिक तो हमें कहीं दिख रहा है कैपिटल फॉर्मेशन, लेकिन क्या गिवन है नेट कैपिटल फॉर्मेशन, नेट गिवन होगा तो क्या ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन जब फॉर्मेट बनाएंगे। बाकी आपके सामने नेट एक्सपोर्ट भी है, प्राइवेट वाला भी है और आपके सामने गवर्नमेंट वाला भी है, और नेट एक्सपोर्ट भी गिवन है। फोर्थ पार्ट आपका ये है, फोर्थ पार्ट आपका एक्सपेंडिचर का क्या हो गया। और इनमें याद रखना उसने आपसे पूछा है जीएनपीएमपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्टेड मार्केट प्राइस, इनकम से भी यही पूछा है और एक्सपेंडिचर से भी यही पूछा है, तो दोनों का आंसर सेम निकलेगा। अगर दोनों का आंसर सेम नहीं निकला तो आपका क्वेश्चन क्या होगा गलत। इस क्वेश्चन को घर पे प्रैक्टिस करना, होमवर्क के लिए दे रही हूँ, और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना इसका आंसर क्या आया है। फिर हम इसको मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगी, आप टैली करना कि आपका सही है या नहीं। टिल देन आप ये क्वेश्चन घर पे ट्राई करना और इसका मुझे आंसर जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है बेटा, टिल देन इसको अच्छे से क्वेश्चन को रिपीट करना, समझना, क्योंकि पहली बार अगर क्वेश्चन कर रहे हो तो जरूर से क्वेश्चन को समझना, समझ के करना। ठीक है एंड ट्राई करना घर के अंदर, फिर सेकंड क्वेश्चन करना, पहले जो मैं करा चुकी हूँ पहले वो करना, फिर सेकंड करना, एकदम से होगा बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ के करना, और 3 रिलेशनशिप अच्छे से लिख लेना पहले। आई होप आपको बहुत अच्छे से
क्लियर आउट हुआ हो जो मैंने बताया हो, और इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन को जरूर अच्छे से अपने आप करके देखना और मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना। जिन भी आपके फ्रेंड्स का नेशनल इनकम अच्छे से नहीं हुआ उनको ये वीडियो भेज देना ताकि उनको भी अच्छे से क्लियर आउट हो जाए, और पहली वीडियो भी उनको बताना, काफी अच्छे से समझाया हुआ है ताकि वो भी कर ले, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।